नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन मतलब आंशिक भिन्न के बारे में। यह जो टॉपिक है वो बेसिकली 12th में ज़्यादा यूज होता है, बट इसका यूज बीएससी बीटेक या जो बड़ी कक्षाओं हैं, बड़ी कक्षाओं में जब इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन या समाकलन करते हैं तब भी पार्शियल फ्रैक्शन मतलब आंशिक भिन्न का उपयोग किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन या आंशिक भिन्न किसे कहते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन या आंशिक भिन्न का जो डेफिनेशन कहता है उसे हम पहले ध्यान से देखते हैं। यह बोलता है किसी भी भिन्न के हर, मतलब आपको कोई भी जो पार्टीशन फ्रैक्शन जो दिया हुआ है, मतलब कोई भी जो भिन्न दिया हुआ है उसमें जो हर वाला टर्म है मतलब डिनोमिनेटर है को छोटे छोटे भिन्नों में तोड़ने को आंशिक भिन्न कहा जाता है। मतलब अगर आपको कोई भी एक इक्वेशन दिया गया है और उसमें जो नीचे वाला टर्म मतलब हर, या इसी को इंग्लिश में कहें तो डिनोमिनेटर को अगर हम छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं तो यह जो घटना है वह कहलाती है आंशिक भिन्न या पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसके दो टाइप होते हैं। टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन मतलब आंशिक भिन्न के प्रकार। बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं। पहले टाइप में क्या होता है, अंश की घात, मतलब न्यूमरेटर की पावर कम हो और जो नीचे डिनोमिनेटर हर की पावर ज्यादा हो। मतलब जो ऊपर न्यूमरेटर या अंश की घात को हम कम ले लिए और नीचे जो हर या आपका डिनोमिनेटर की घात को ज्यादा ले लिए। दूसरा, वास्तविक भिन्न के हर के गुणनखंड करने चाहिए। मतलब जो नीचे अगर दिए गए टर्म हैं अगर वो ऐसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हैं तो उनको पहले सिंप्लीफाई किया जाएगा और सिंप्लीफाई करने के बाद हम उसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि इसके लिए कुछ रूल बनाए गए। पहला रूल क्या कहता है कि हर में प्रत्येक घात, मतलब जो नीचे जो टर्म है उसके प्रत्येक घात वाले अनपुनरावृत्त मतलब नॉन रिपीटेबल, अनपुनरावृत्त मतलब नॉन रिपीटेबल, जो रिपीट ना हो, गुणनखंड के संगत आंशिक भिन्न ज्ञात करते हैं। फिर से हम ध्यान देंगे इसको। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि हर में प्रत्येक घात वाले, ठीक है, मतलब जो हर के नीचे हैं उसमें नॉन रिपीटेबल टर्म हो, अनपुनरावृत्त मतलब नॉन रिपीटेबल टर्म हो के संगत आंशिक भिन्न ज्ञात करते हैं। अगर आप ध्यान से इसका एग्जांपल देखें तो देखिएगा x-5, x-3, x-2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, a/x-3 मतलब इसमें पहला टर्म ले लेते हैं, फिर b/x-2 मतलब दूसरा टर्म ले लेते हैं। कई बार स्टूडेंट ये पूछते हैं कि अगर हम चाहें तो x-2 को पहले और x-3 को बाद में ले सकते हैं क्या? तो बिल्कुल ले सकते हैं। अगर मैं यहां पे चाहूं तो a/x-2 प्लस b/x-3 भी लिख सकता हूं। अब आते हैं दूसरे रूल की तरफ। हर में प्रत्येक घात वाले x-a की पावर r की पुनरावृत्ति हो, मतलब रिपीटेबल टर्म हो, ऐसे टर्म जो रिपीट हो। फॉर एग्जाम्पल 8 देखेंगे x+1, फिर क्या दिया है x-1 की पावर 3। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर इसकी पावर है 3, मतलब ये रिपीटेबल टर्म है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटेबल टर्म। तो 8 देखिएगा a/x+1, इसको मैंने एक बार लिखा, और यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो x-3 यहां पर कितना दिख रहा है अपने को, 3। तो देखेंगे b की पावर x-1, c की पावर x-1 की पावर 2 और d की पावर x-3 का क्यूब। अगर आप ध्यान दें, सॉरी ये आपका आएगा x-1 की पावर 3। तो यहां पर अगर 3 टर्म दिया है मतलब टर्म रिपीट हो रहे हैं तो यहां पर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और एक जब जो टर्म था वो टोटल अलग है तो 1/x+1 को मैंने अलग रखा। अब इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं, चाहें तो a/x-1, फिर b/x-1 का स्क्वायर, फिर c/x-1 का क्यूब प्लस चाहें तो d/x+1 भी हम लिख सकते हैं। मतलब दोनों ऑप्शन है, पहले आप इसको भी लिख सकते हैं, बाद में इसे भी लिख सकते हैं। अब लास्ट टर्म में आते हैं। हर में आए हुए प्रत्येक अनपुनरावृत्त मतलब नॉन रिपीटेबल द्विघात गुणनखंड मतलब क्वाड्रिक इक्वेशन होता है, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, के संगत आंशिक भिन्न ज्ञात जब करते हैं तो उसे हम ax प्लस b अर्थात ax प्लस b के फॉर्म में लिखते हैं, और जो नीचे वाला टर्म रहता है उसे ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे कि यहां आप ध्यान देंगे एग्जाम्पल में 2x+1 का अगर आपको दिया गया है तो 2x+1 अपने को क्या दिया गया है, x-1 x² प्लस 2x प्लस 3। अगर आप यहां देखें तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन के फॉर्म में है। अगर ये क्वाड्रिक इक्वेशन मतलब अगर आप ध्यान दें तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आप देखिएगा क्वाड्रिक इक्वेशन के फॉर्म में होगा, तो उसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, a/x-1 मतलब जो अलग होगा उसको पहले लिख देंगे,
और जो क्वाड्रिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण के रूप में होगा उसे bx प्लस सी, और इस पूरे इक्वेशन को मैं एज इट इज लिख दूंगा। तो बेसिकली इसके 3 टाइप होते हैं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। पहले टाइप में ये जो दोनों टर्म हैं जो डिनोमिनेटर या हर में जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो उन्हें a और b के रिस्पेक्ट में लिया जाता है। इनको नॉन रिपीटेबल टर्म होता है, मतलब जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। दूसरा, जिनमें पुनरावृत्ति होती है मतलब रिपीटेबल टर्म होते हैं, लाइक उसके पावर के रूप में रहेगा, पावर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अगर टर्म रिपीट हो रहे हैं तो उस कंडीशन में a अपॉन b अपॉन c अपॉन d अपॉन, और जो नीचे वाले टर्म है उसमें अगर मान लो 2 टर्म है तो यहाँ पे पहला पावर, यहाँ पर दूसरा पावर। अगर 3 टर्म है तो पहला पावर, दूसरा पावर, फिर तीसरा पावर। इस प्रकार से अरेंज करते हैं। और वहीं अगर मान के चलिएगा क्वाड्रिक इक्वेशन के फॉर्म में है, क्वाड्रिक इक्वेशन मतलब डिनोमिनेटर या हर जो है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि यहां पर देखेंगे 2x प्लस 1 अपॉन ऐसे करके लिखेंगे। जो कांस्टेंट टर्म रहेगा, कांस्टेंट इन द सेंस जो अलग टर्म रहेगा उसको एक बार लिखेंगे, और जो टर्म क्वाड्रिक फॉर्म में रहेगा उसको bx प्लस c के अपॉन में लिखेंगे। ये एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आंशिक भिन्न या पार्शियल फ्रैक्शन का है। इससे रिलेटेड अलग अलग टाइप हैं। मैं फर्स्ट जो आपका जो फर्स्ट पैटर्न है उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन, सेकेंड पैटर्न से रिलेटेड 3 क्वेश्चन, और थर्ड पैटर्न से रिलेटेड 3 जो एग्जाम्पल या क्वेश्चंस हैं उसको मैं अपने इस चैनल पे सॉल्व करना चालू करूंगा। मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये जो पार्शियल फ्रैक्शन का जो टॉपिक है वो आपको ठीक लगा हो। बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को या ये जो पार्शियल फ्रैक्शन का टॉपिक है उसे 12th के बच्चों या फिर आपको अगर लगता है कि ये किसी बच्चे के काम का है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन तक शेयर करें। अगर इस पे व्यूज़ अच्छे आते हैं मैथ्स के टॉपिक पे, फिजिक्स के टॉपिक्स पे, तो मैं आगे आने वाले टाइम पे अपने चैनल पे मैथ्स और फिजिक्स से रिलेटेड भी बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं या बहुत सारे जो मैथ्स हैं उनको मैं डालने का प्रयास करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह लेक्चर आपको पसंद आया हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।